नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की वे महिलाएं जो विवाहित हैं, विधवा है, परित्यक्ता है व तलाकशुदा है, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी और उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए की राशि उनके व्यक्तिगत खाते में जमा होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म कहां से मिलेगा। मुझे यदि फॉर्म भरना नहीं आता है तो फिर क्या होगा, क्या फॉर्म भरकर पहले ही जमा कर सकते हैं, कितना समय लगेगा फॉर्म ऑनलाइन भराने में, पावती कब मिलेगी, समग्र पोर्टल पर अभी भी ई केवाईसी नहीं हुआ है, समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी क्या निशुल्क है, क्या कैंप में मुझे जाना जरूरी है, क्या कैंप में पर्याप्त सुविधा होगी, बैंक में खाता अभी भी नहीं खुलवाया है, आधार लिंक और डीबीटी इनेबल भी नहीं कराया है, तो क्या फॉर्म भरा जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमें फॉर्म कहां से मिलेगा। तो चलिए हम शासन के आदेश पर ही चलते हैं। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश के आदेश जो कि समस्त कलेक्टरों के लिए हैं, उसके बिंदु क्रमांक 1 में लिखा है कि पात्र महिलाओं के फॉर्म आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरवाना। लिखा है कि 1.1 बिंदु में कि योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र महिलाओं के संलग्न परिशिष्ट खा अनुसार फॉर्म आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरे जाने हैं। 1.2 बिंदु में लिखा है कि छपे फॉर्म आयुक्त महिला बाल विकास कार्यालय से प्राप्त किए जाएं तथा ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालयों में आवश्यक संख्या में उपलब्ध कराए जाएं। फॉर्म स्थानीय स्तर पर भी छपवाए जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फॉर्म आपको पूर्णतः निःशुल्क मिलेगा। साथ ही आपको आपके ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय या आंगनबाड़ी केंद्रों से भी फॉर्म मिल सकता है। आप वहां से आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र जिसे फॉर्म जो फॉर्म है वह ले सकते हैं। अब हम दूसरे बिंदु पर बात करेंगे कि मुझे फॉर्म भरना नहीं आता, क्या फॉर्म भरकर मैं पहले ही जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो इसी आदेश के 1.3 बिंदु पर लिखा है कि फॉर्म भरवाने में महिलाओं की मदद हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध कर्मी एवं वॉलेंटियर्स की निःशुल्क सेवाएं ली जा सकती हैं। 1.4 बिंदु पर लिखा है कि फॉर्म कैंप आयोजन के पूर्व अथवा कैंप के दिन भी भरवाए जा सकते हैं। 1.5 बिंदु में लिखा है कि फॉर्म भरवाने हेतु आवेदक महिला से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है। यदि फिर भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं तो आप कैंप के दिन या उससे पूर्व भी ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। साथ ही फॉर्म को कैंप के पूर्व भी जमा कर सकते हैं, साथ ही कैंप वाले दिन भी लाकर दे सकते हैं या उसी दिन भी भर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आप किसी पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र पर या कैंप वाले दिन आप फॉर्म भरवाते हैं तो आपका जो फॉर्म इस ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर जो उपलब्ध कर्मी रहेंगे या वॉलेंटियर्स रहेंगे वो आपको निःशुल्क भरकर देंगे। आगे के बिंदु पर बात करें हम कि कितना समय लगेगा फॉर्म ऑनलाइन भराने में और पावती कब मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं। इसी आदेश के 3.7 बिंदु पर लिखा है कि फॉर्म की जानकारी की सफलतापूर्वक प्रविष्टि हो जाने पर फॉर्म के निचले भाग में उपलब्ध पावती में ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म के आवेदन क्रमांक तथा अन्य आवश्यक जानकारी की प्रविष्टि कर आवेदक महिला को प्रदाय किया जाए। ये ध्यान रहे कि जानकारी के ऐप पोर्टल में दर्ज होने के पश्चात ही फॉर्म की पावती प्रदाय की जाए ताकि आवेदक को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि उसका आवेदन ग्राह्य हो गया है। अब बात की स्थिति में यदि कैंप स्थल पर पावती ना दी जा सके तो आगामी दिवसों में आवेदक को पावती हेतु समय व स्थान से अवगत कराते हुए वितरित की जाए।
अब हम बात करें कि कितना समय लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भराने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है और आपके समस्त डॉक्यूमेंट सबमिट है आवेदन फॉर्म के साथ। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? आवेदन फॉर्म के साथ आपकी समग्र परिवार आईडी, सदस्य आईडी व आधार कार्ड। अब यदि हम बात करें कि समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी क्या निःशुल्क है, तो चलिए हम शासन के आदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन के आदेश जो समस्त कलेक्टरों को जारी हुए हैं 16 मार्च 2023 को, उसके अनुसार आवेदनकर्ता के द्वारा ई केवाईसी की जो प्रक्रिया वो निम्नानुसार होगी कि आवेदनकर्ता द्वारा समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पहला है कि आवेदनकर्ता स्वयं समग्र पोर्टल www.samagr.gov.in पर अपना ई केवाईसी करा सकते हैं अथवा विभिन्न सेवाएं जैसे कि एमपी ऑनलाइन, सीएससी, लोक सेवा केंद्रों पर जाकर भी अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। मैंने अपनी चैनल पर भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं कि किस प्रकार से समग्र पोर्टल पर आप घर बैठे आधार ओटीपी के माध्यम से समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से किस प्रकार से आप समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त सेवा केंद्रों द्वारा आवेदनकर्ता से ई केवाईसी करने हेतु किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि उक्त सेवा केंद्रों पर किए गए समग्र आईडी पर ई केवाईसी का सेवा शुल्क शासन द्वारा देय होगा। उक्त सेवा केंद्रों के लिए ई केवाईसी के कार्य को आकर्षक करने के लिए राज्य शासन के द्वारा एमपी ऑनलाइन, सीएससी, लोक सेवा केंद्र को प्रत्येक ई केवाईसी पर दी जाने वाली प्रतिपूर्ति को 6 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए कर दिया गया है। अब उक्त सेवा केंद्र संचालक को प्रत्येक ई केवाईसी करने पर ₹16.82 की जगह 14.25 रुपए प्लस कर रुपए प्राप्त होगा। समग्र पोर्टल पर आधार ई केवाईसी का सत्यापन संबंधित आवेदनकर्ता के द्वारा अपने आधार नंबर पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी को डालकर अथवा फिंगरप्रिंट को बायोमेट्रिक मशीन पर मिलान करके किया जा सकता है। इसके बाद भी यदि किसी प्रकार की और समस्या आपको आ रही है तो आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय में जाकर भी ई केवाईसी समग्र पोर्टल पर करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कैंप में मुझे जाना जरूरी है, क्या कैंप में मेरे लिए पर्याप्त सुविधा होगी, तो चलिए हम देखते हैं शासन के आदेश से ही। मैं आपको पुनः ले चलता हूं मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश के आदेश जो कि 1 मार्च 2023 को जारी हुआ था समस्त कलेक्टरों के नाम। तो चलिए इसी आदेश के बिंदु की ओर हम चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी आदेश के 3.4 बिंदु पर लिखा है कि कैंप में महिला को स्वयं आकर अपना फॉर्म कैंप प्रभारी को देना होगा। अपना समग्र आईडी, परिवार का समग्र आईडी तथा स्वयं का आधार कार्ड लेकर आना होगा। 3.5 बिंदु में लिखा है कि महिला की लाइव फोटो भी खींची जाएगी। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो मोबाइल ऐप व पोर्टल के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा उस दिन महिला की लाइव फोटो खींची जाएगी, इसलिए महिला को उस दिन उपस्थित होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार से यदि उनके घर के कोई सदस्य पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप इस फोटो की फोटो खींच लें, तो बिल्कुल भी आप गलती ना करें, महिला को ही लेकर आएं और महिला की ही लाइव फोटो खींची जाएगी। अब हम बात करें कि कैंप आयोजन दिवस में व्यवस्थाएं क्या होगी, तो 2.5 के बिंदु में 2.5.1 में लिखा है कि समस्त व्यवस्थाएं एवं तैयारी कैंप प्रारंभ होने से पूर्व सुनिश्चित की जाएगी। 2.5.2 में लिखा है कि कैंप में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही निम्नानुसार आवश्यक तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बायोमेट्रिक डिवाइस, लैपटॉप, डेस्कटॉप, LVI ऐप युक्त मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, यूपीएस, डाटा बैकअप सपोर्ट और वेब कैमरा। इसी में लिखा है कि कैंप में आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के प्रपत्रों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कैंप में ड्यूटी हेतु विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है।
कैंप में यथास्थान सूचना पट्टिकाएं, आवेदकों के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था, गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता अनुसार टेंट, पेयजल, मेडिसन किट आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कैंप दिवसों में ग्राम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कैंप की अवधि का निर्धारण ग्राम वार्ड में पात्र हितग्राहियों की संख्या के आधार पर हो, ताकि 100% पात्र आवेदनों के निराकरण हो सकें। यहाँ पर आपने देख लिया है कि कैंप में पर्याप्त सुविधाएं रहेगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए टेंट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और मेडिसन किट भी उपलब्ध रहेगी। इसलिए आप बिना किसी परेशानी के आराम से आप कैंप पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन भरवा सकते हैं। आपके लिए पर्याप्त सुविधाएं शासन रखेगी। अब हम बात करें कि बैंक में खाता नहीं है, आधार लिंक भी नहीं है और डीबीटी इनेबल भी नहीं है, तो क्या फॉर्म भरा जाएगा? तो चलिए देखते हैं शासन के आदेश से। यदि अभी भी आपका बैंक खाता नहीं है या जॉइंट खाता है, तो मेरा निवेदन है कि सभी महिलाएं अपना व्यक्तिगत खाता बैंक में जाकर खुलवा लें। साथ ही मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन का जो आदेश क्रमांक है 16 मार्च 2023 को जारी हुआ था समस्त कलेक्टरों के नाम, उसी के बिंदु में लिखा है कि आवेदनकर्ता का समग्र आईडी होना अनिवार्य है तथा संबंधित समग्र आईडी का आधार से ई केवाईसी सत्यापन आवश्यक है। आवेदनकर्ता का आधार नंबर संबंधित के बैंक खाते में प्रविष्ट लिंकिंग किया जाना आवश्यक है। आवेदनकर्ता के खाते अकाउंट का डीबीटी पेमेंट सक्षम डीबीटी इनेबल्ड होना आवश्यक है। यहाँ पर लिखा है कि योजना में आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने के पूर्व संबंधित को उपरोक्त बिंदु 1 अनुसार अपने समग्र आईडी में ई केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त बिंदु 2 तथा 3 अनुसार आधार नंबर को खाते में प्रविष्ट किया जाना व खाते को डीबीटी पेमेंट सक्षम करने की आवश्यकता खाते में योजना राशि के अंतरण के पूर्व होगी। पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि लाडली बहना योजना के आवेदन भरने के पूर्व उपरोक्त केवल क्रमांक 1 की तत्कालीन आवश्यकता है, प्री रिक्वेस्टेड है। बिंदु क्रमांक 2 एवं 3 लाडली बहना योजना के आवेदन फॉर्म भरने हेतु शो स्टॉप पर नहीं है, अर्थात इन गतिविधियों को फॉर्म भरने के पश्चात भी किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि फॉर्म भरने के लिए समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी होना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट व तीसरा पॉइंट जो लिखा है कि बैंक में आधार नंबर लिंक नहीं है या डीबीटी इनेबल्ड नहीं है, तो वह फॉर्म भरने में रोकने का कोई कारण नहीं है। आप फॉर्म भरवा सकते हैं यदि आपका ई केवाईसी हो गया है, लेकिन 10 जून से जब आपको यह पेमेंट मिलना चालू होगा, उससे पूर्व पहले आपको आपके बैंक में जाकर डीबीटी इनेबल भी कराना होगा और साथ ही आधार लिंक भी कराना होगा। यहाँ पर साफ लिखा है कि बिंदु क्रमांक 2 एवं 3 लाडली बहना योजना के आवेदन फॉर्म भरने हेतु शो स्टॉप पर नहीं है, अर्थात इन गतिविधियों को फॉर्म भरने के पश्चात भी किया जा सकता है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक व शेयर करें, साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार की कोई कमेंट आपका हो तो आप मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।